डेढ़ मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। रामलाल एक सफल व्यापारी था और उसका एक पुत्र मोहन था। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, परंतु कुछ समय से वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे उसके पिताजी परेशान चल रहे थे। रामलाल को पता चला कि मोहन सारा समय यार दोस्तों के साथ घूमने में खराब कर देता है। वह देर देर रात घर आता है। रामलाल ने जब अपने पुत्र से इस बारे में बात की, वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और फालतू के मित्रों का साथ छोड़ दे, तो उसने कहा, नहीं पिताजी, मेरे मित्र कोई आवारा नहीं है, वे बहुत अच्छे हैं, आदमी हैं और मेरे हर बुरे में मेरे साथ खड़े रहते हैं। वह मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। इस पर उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हारे कितने मित्र हैं? अब मोहन ने बताया कि उसके 6 मित्र हैं। पिताजी रामलाल कहते हैं कि उसने अभी तक अपनी जिंदगी में सिर्फ 1.5 मित्र ही बनाए हैं। चलो आज तुम्हारे मित्रों की परीक्षा लेता हूँ। इस पर मोहन तुरंत हाँ भर लेता है। वह मोहन से कहता है कि तुम आज रात 12 बजे जंगल से अपने मित्रों के संदेश भेजो कि वह मुसीबत में है और तुरंत आ जाए। मोहन ने यह संदेश रात में अपने मित्र को भेजा, तब उसके एक मित्र समय पर नहीं पहुंचा। एक मित्र जो सबसे पहले आया, वह सुबह 5 बजे आंखों को मलता हुआ आया और कहता है, मोहन क्या हो गया, कोई परेशानी क्या? मोहन ने कहा, कुछ नहीं, अब तो सब ठीक है। तब पिता रामलाल कहते हैं कि देखो मोहन, तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा कोई भी मित्र तुम्हारे साथ नहीं आया। अब मैं तुम्हें अपने मित्रों से मिलाता हूँ। रामलाल उसे अपने दोस्त पहलवान शंकर के घर ले गया। रामलाल ने जैसे ही आवाज लगाई, अरे मित्र सुनना जरा। पहलवान बाहर लाठी लेकर आता है और बोलता है कि क्या कोई मुसीबत है, सब कुछ ठीक है ना? तब रामलाल कहता है कि उसे रात में खेत में एक भेड़िया बहुत परेशान करता है, इसलिए आज रात जंगल में उसे उसकी जरूरत है। तो पहलवान तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम मुझे संदेश भेज देना, मैं आ जाऊंगा। रामलाल चला जाता है। अब वह अपने अगले मित्र बनिया किशन के पास जाता है और आवाज लगाता है कि किशन बाहर आकर बोलता है, क्या हुआ मित्र, पैसे की कोई जरूरत है क्या? तो रामलाल कहता है कि 10,000 रुपए चाहिए थे। बनिया तुरंत ही थैला लाकर रामलाल के हाथ में दे देता है। अब रामलाल घर आकर अब पुत्र से कहता है कि मोहन देखो, पहलवान मेरा एक पूरा मित्र है जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ हर तरह खड़ा है, जबकि बनिया सिर्फ धन से संबंधित मामलों में मेरी मदद कर सकता है। इसलिए मैं बनिया को अपना आधा मित्र मानता हूँ और कुल मिलाकर मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 1.5 मित्र बनाए हैं। अब मोहन सारी बात समझ आता है। अपने पिता के सामने यह कसम खाता है कि वह आगे से जिंदगी में कभी भी फालतू मित्रों के संपर्क में नहीं रहेगा। शिक्षा चापलूसों से सावधान रहो। दोस्त, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक